अगर आपका सपना इंडियन एयरफोर्स में जाने का है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से ग्रुप सी की सिविलियन वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर है, बट अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC, ST या फिर OBC का है तो आप लोग यहां पे रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। SC और ST को 5 ईयर यानी कि आप 30 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप OBC हैं और आपके पास सेंटर का OBC है तो आप यहां पे 3 ईयर की रिलैक्सेशन ले सकते हैं। फिर से बता दूं, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, बट ये फॉर्म ऑफलाइन है। ऑफलाइन कैसे आवेदन करते हैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए। सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है तो आपको ये PDF की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस PDF के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल करेंगे और आगे भेजेंगे। इसके अंदर अगर आप नीचे आएंगे तो ये एक फॉर्मेट है जिसे आप लैंडस्केप मोड में करके प्रिंट लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट आपका निकल जाएगा। और एक ये पेज है, कैसे प्रिंट लेना है, कैसे कैफे वाले को समझाना है, वो चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको ये फॉर्म कहां मिलेगा, चलिए वो चीज आपको बता देता हूं। दोस्तों, हमारी वेबसाइट है samajayaKya.in। जो भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आती है मैं इसी पे अपडेट करता हूं। तो आप गूगल में सर्च करेंगे समझ आया क्या। जैसे ही आप ये चीज सर्च करेंगे आपको पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट यहां पे आ जाएगी, आप यहां पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पहले ही नंबर पे अभी मैंने आज ही ये अपडेट किया है तो आप यहां पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये प्रॉपर पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रॉपर पेज ओपन हो जाएगा आप लोगों को बिल्कुल नीचे आना है और ये जो डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, इसी को आपने क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि आपके सामने वही पेज ओपन हो जाएगा जो पहले मैंने ओपन किया हुआ था आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है हमारे पास ये चीजें आ गई, कुछ और डिटेल में हमें बता दो। मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप सिर्फ 10th पास हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक्सपीरियंस होगा, आपने कहीं काम किया है, उसका सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले चुना जाएगा। तो एक्सपीरियंस वाले को पहले चुना जाएगा, नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो है उसको बाद में चुना जाएगा। तो आपके पास कोई भी अगर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं अपनी प्रेफरेंस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हाउसकीपिंग स्टाफ है, यहां पे भी मिनिमम 10th पास चलेगा। MA स्टाफ है, यहां पे भी 10th पास चलेगा। LDC के लिए आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है और टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट। और अगर आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो फिलहाल उसके लिए तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो इनको जो चाहिए वो इंग्लिश टाइपराइटर जो है चाहिए या फिर कंप्यूटर वाला चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए अलग से है और इसकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट यहां पे मांगी गई है टाइपराइटर के ऊपर, और कंप्यूटर के ऊपर 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा यहां पे कुछ नहीं चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12वीं पास चाहिए और आपकी डिक्टेशन जो है वो 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड आप लोग लिखने के लिए तैयार होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट इंग्लिश में आपकी ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि और कौन सी वैकेंसी है। यहां पे स्टोर सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पहले चुना जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी भी है जिसमें 12वीं पास आप आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो बड़ी अच्छी बात है। लैंडमैन लॉन्ड्री मैन के लिए भी है, यहां पे भी आपकी 10वीं मांगी गई है। आया वार्ड सखिया जो होते हैं इसके लिए 10वीं आपकी मांगी गई है। कारपेंटर के लिए 10वीं मांगी है प्लस ITI होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेंटर के लिए ITI मांगी है प्लस ITI 10th और ITI दोनों चाहिए। वल्कनेंसर कुछ करके है, ये भी 10वीं पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, यहाँ पे आपकी 10वीं प्लस आपके पास होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। लाइट एंड हैवी दोनों यहाँ पे मांगे हुए हैं, तो सिंगल लाइसेंस आपका नहीं चलना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कुक के लिए आपकी 10वीं मांगी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए कैटरिंग का।
देखिए फायरमैन की वैकेंसी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और फायर फाइटिंग का आपके पास पूरा एक्सपीरियंस, पूरा टूल उसके कैसे यूज करने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये फायरमैन की जॉब का पूरा पता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल चीजें हैं वो होंगी तो कोई इश्यू नहीं है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी। फायरमैन के लिए आपकी हाइट मांगी गई है 165, 2.5 सेंटीमीटर हाइट फैलाने पे होनी चाहिए, दे दी जाएगी कंसेशन, सॉरी। और चेस्ट 81.5, फैलाने के बाद 85 और वेट 50 kg का आपको दिया गया है। यहां पे बता दूं हाइट 165 है, 2.5 की सेंटीमीटर की छूट जो है थोड़ी सी शेड्यूल ट्रिबल को दी जा रही है, तो ये है। बाकी किसी के लिए हाइट चेस्ट वगैरह नहीं मांगी गई है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 18,000 का आपका पे स्केल स्टार्टिंग का होगा, मैक्सिमम आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे एमएस स्टाफ या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। आप लोग जिस भी स्टेशन में आपको लगता है पास है आपके घर के, या आप दूर भी कहीं जॉब करना चाहते हैं, आप अपना फॉर्म फिल करके उसी एड्रेस पे सेंड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एमटीएस के अप्लाई करना है, तो एमटीएस के आगे जो एड्रेस दिया गया है वो ये वाला है, तो मैं यहां पे अपना फॉर्म सेंड करूंगा। अगर किसी को ये एचकेएस के लिए अप्लाई करना है तो वो अपना फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड करेगा। तो आपको ये बॉक्स देखना है कि आपके जो बॉक्स के अंदर है वो कौन सी वैकेंसी है, वहीं पे आपको सेंड करना है। तो ये प्रॉपर एड्रेस है जो आप एनवल्प के ऊपर लिखेंगे, तभी आपका फॉर्म वहां पहुंच पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने साथ में क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है, चलिए उस चीज के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं तो आपको 2 इन्वल्प लगेंगे। एक इन्वल्प में आप सारी चीजें डाल के भेजेंगे, एक इन्वल्प पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, प्लस उसको खाली आप लिफाफे के अंदर डाल के भेज देंगे, ठीक है। तो ये बात वो किस लिए, क्योंकि आपको कल को एडमिट कार्ड भी वापस आना है, तो वो चीज ध्यान रखेगा। आपने 10 रुपए की उसके ऊपर पोस्टेज स्टाम्प जो है वो भी लगाकर भेजनी है, जो आप सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्प बीच में खाली भेजेंगे उसके अंदर 10 रुपए की स्टैंप भी लगा के भेजिएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा हमें और क्या चीजें चाहिए, उस चीज को भी समझना है। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 30 दिन फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट 20 फरवरी 2021 को आई थी, तो 20 फरवरी से अगर आप 30 दिन काउंट करेंगे तो नियर अराउंड 21 मार्च आपकी लास्ट डेट यहां पे बनने वाली है, ठीक है। आपने जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, वो सारे भेजिएगा। एज प्रूफ आपका 10th का डिप्लोमा मार्कशीट चल जाती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है, एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं है, जिनके पास है वो भेज सकते हैं। कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर भेजिएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपने अपने सिग्नेचर करके भेजने हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे और थोड़ा फॉर्म के ऊपर नजर मारते हैं कि आखिर फॉर्म कैसा है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक किया जाएगा, जो आप फॉर्म फिल भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रिटन क्वालिफाइड करते हैं तो उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी कंप्लीटली और आपको ये जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्म की। देखिए ये जो फॉर्म है मैं आपको बता दूं क्लियरली कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप इसे एडोब रीडर 9 के अंदर ओपन कीजिए, या फिर एडोब रीडर के अंदर अगर आप इस पीडीएफ को ओपन करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है एडोब रीडर, आप देख पा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर कैफे वाले को बोलिए आप इसे ओपन कीजिए, या फिर उनको पता होता है प्रिंट लेने का, तो मैं बता देता हूं फिर भी आपको बिल्कुल नीचे आना है जहां पे ये प्रिंट आपको लेना है। तो देखिए हमको लेना है ये वाला पार्ट और नीचे वाला, ये वाला तो आप डायरेक्टली ले लेंगे प्रिंट, कोई इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कैसे लेना है, अब देखो इन्होंने A4 साइज में नहीं दिया है, तो हमको यही वाला हम क्या करेंगे, लैंडस्केप मोड में ले लेंगे। तो यहाँ पे टूल्स करके ऑप्शन आता है, इसमें जाइए और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्नैप टूल करके आता है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिएगा। इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे पूरा, तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल P आपको करना है, या फिर ये जो प्रिंट का ऑप्शन है इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन ये लेता है जितना आपको करना है, ठीक है। तो सिलेक्टेड ग्राफिक यहाँ पे आ जाता है, या फिर करंट पेज आप कर लीजिएगा, लेकिन सिलेक्टेड ग्राफिक कीजिएगा अगर आपने जितना पोर्शन सिलेक्ट किया है उतना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, लैंडस्केप मोड में ले लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, प्रिंट पे जाके एक चीज जरूर सिलेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पे पोर्ट्रेट है, इसको अगर आप लैंडस्केप मोड करेंगे तो काफी अच्छा प्रिंट आएगा, देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उस तरह से प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी है तो आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आएगा .in और इस फॉर्म को जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिए। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं, जैसे इंडियन नेवी की है, इंडियन MTS की है, और कुछ वैकेंसीज आपको और भी देखने को मिलेंगी जिनके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।